आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से अब प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। रोज हम आपके लिए नई जानकारियों से भरा ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं। ये जानकारियां जुटाने के लिए जानते हैं आप, सुबह से ही मैं तमाम अखबार बांच रही थी, इंटरनेट पर भी सूचनाएं ढूंढ ही रही थी और आखिर में घबरा कर ये काम बंद कर दिया है। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि आजकल अधिकांश समाचार और सूचनाएं हमें चिंता से भर देती हैं, मन में एक अजीब सा भय भर देती हैं। ये ऐसी खबरों को या तो मत पढ़िए या फिर सूचना और जागरूकता के लिए ही पढ़िए। प्रेरणादायक, मन को खुश करने वाली चीजें ढूंढिए, उन्हें पढ़िए, जानिए और अपने व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी सी कुछ कहानियां हम आपके लिए रोज लेकर के आते हैं। ऐसी ही एक दो कहानियां हम आपको बताते हैं। लगभग 1 साल पहले एक कंपनी बनाकर हैदराबाद में किसी ने डेयरी उत्पादन शुरू किया। विशेष तौर पर उसमें आइसक्रीम शामिल थी। कुछ दुकानों के साथ शहर के कुछ हिस्सों में वे सेवाएं दे रहे थे। समय के साथ साथ उनकी अपनी कंपनी को बढ़ाने की भी योजना थी। लॉकडाउन के पहले ही हफ्ते में इन्होंने अपने आप को चेंज किया और अपनी सेवा को चेंज करके फार्म टू होम यानी खेत से सीधे घर पर सेवा में बदल दिया। एक ऐप बनाया, उसमें सभी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां शामिल की, स्थानीय किसानों से उन्हें खरीदा और हैदराबाद और सिकंदराबाद के हर कोने में ये लोग उसे सप्लाई करने लगे। लॉजिस्टिक्स की पड़ताल की, लॉकडाउन के समय में कड़ी मेहनत भी की और अपने दिमाग का और तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना काम बढ़ाया। और ये चीज़ उन्हें समझ में आई कि किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहनी चाहिए और अपने काम की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। दूसरी कहानी जयपुर के ब्लॉक प्रिंटर्स की है। दुनिया भर में इस समय ब्लॉक प्रिंट वाले विभिन्न चित्रों, रंगों और संदेशों के डिजाइन वाले स्किन फ्रेंडली कपड़ों से बने फैशनेबल मास्क की मांग बढ़ी है। जब केंद्र ने भारत से नॉन सर्जिकल और मेडिकल मास्क के निर्यात पर लगी रोक हटा दी ना, तब जयपुर के टेक्सटाइल निर्यातकों के पास केवल 2 ही दिन में 5 लाख मास्क की मांग आ गई। अब चूंकि कई वैश्विक बाजार खुल चुके हैं, इसलिए उन्हें ये मास्क कम से कम समय में चाहिए। बाजार चाहते हैं कि ये मास्क शुद्ध कॉटन में बने और उनमें से कुछ ने ऑर्गेनिक डाइंग और प्रिंटिंग की भी मांग की। भले ही ये कम मार्जिन वाला बिजनेस है, लेकिन मात्रा बहुत बड़ी है। आने वाले दिनों में और भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। उनमें से कईयों के लिए ये मुख्य टेक्सटाइल बिजनेस से हटकर काम होगा, लेकिन मास्क की मांग ने उन्हें उस भूगोल में पहुंचा दिया है जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। टेक्सटाइल का बिजनेस जो मंदी में जा रहा था, उसे एक अच्छा बूस्टअप मिला है। एक और छोटी सी कहानी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बस 1 ही साल हुआ था एक शेफ को खेती शुरू करने का उन्होंने फैसला लिया था और लगभग 1 साल में उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स को अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां सप्लाई करना शुरू किया। जैसे ही उनका काम आरंभ हुआ, थोड़ा सा बूस्ट मिला उनके काम को, तो लॉकडाउन लग गया। उन्होंने भी तकनीक का सहारा लिया, अपनी एक वेबसाइट बनाई और सब्जियों को होटल्स में ना पहुंचाकर, चूंकि होटल्स बंद थे, इसलिए घरों में उन्होंने सप्लाई शुरू कर दी। और हैदराबाद की घटना की तरह ही यहाँ भी उन्हें बाजार मिल गया। फरीदाबाद और छतरपुर के खेतों के आसपास के ग्राहक मिल गए, खेत भी मिल गए, जहां वो फार्मिंग बिजनेस की शुरुआत उन्होंने की और सेवा देना इस क्षेत्र में शुरू किया। जैसे ही आपदा आती है, हम नए अवसर तलाश लेते हैं और यही बात हमारे प्रधानमंत्री ने भी कही है कि आपदा में अवसर तलाशिए, काम दूसरी तरह का कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो सेट पैटर्न में काम होता था, उसी सेट पैटर्न में आप आपदा के समय में भी काम करें। थोड़ा तरीका बदल दीजिए, निश्चित तौर पर आप
आपको आपकी मेहनत निराश नहीं करेगी। संघर्ष में जीत की ये कहानियां हमारे मन में श्रोताओं भरोसा भरती हैं, और ये भरोसा जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी चीज है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। निश्चित तौर पर इस गीत ने थोड़ा सा सुकून आपको दिया होगा। श्रोता साथियों, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारे सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाला है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए लंबे समय से चली आ रही इस सामाजिक दूरी के नियम ने मनुष्य की न सिर्फ जीवन शैली परिवर्तित कर दी है, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे झकझोर कर रख दिया है। जानते हैं, चिड़चिड़ापन और अवसाद अब व्यवहार के सामान्य लक्षण होने लगे हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए हमने बात की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार से। आइए ज्ञानेंद्र जी से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये जो कोरोना काल का समय है, इसमें हम सब का मनोविज्ञान बिगड़ा हुआ है। हम सब थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, थोड़े डिप्रेशन में हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, और इन सब चिंताओं की वजह से तमाम सारी बीमारियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम अपने मनोविज्ञान को कैसे ठीक रख सकते हैं, ये आपका विज्ञान क्या कहता है, इस बारे में हमें बताएं। सबसे पहले मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार बोलता हूँ। आज के समय हम सभी जानते हैं कोविड-19 पूरा पेंडेमिक पूरे विश्व में फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में जनता, पब्लिक सभी में एक तरह का तनाव बढ़ा हुआ है। लाजमी भी है, हम लोग इस समय बीमारी से डर रहे हैं, लेकिन हमें बीमारी से जो नहीं डरना चाहिए, आदमी ने बीमारी के डर की वजह से ज्यादा बीमार हो रहा है, क्योंकि जो डर है जो हमारा स्ट्रेस बढ़ा देता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडी का जो रक्षा करते हैं, वो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। तो मीन की ऐसे में हम अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को तनाव मुक्त रखेंगे और पॉजिटिव बने रहेंगे, तो हो सकता है हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो हमें कोई भी बीमारी, कोई भी बाहरी आक्रमण या जो वायरस, बैक्टीरिया आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जैसे एक राजा एक किले को जब बनाता है, पूरा उसकी भौगोलिक स्थिति को देखता है कि एक तरफ नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, ऊंचे बनाते जिससे कोई दुश्मन उसको भेद न सके। तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी एक किले के समान होना चाहिए, कोई भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी है उससे हमें ना आए। तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, उसे मजबूत बनाना होता है। अब इम्यून सिस्टम को जब हमारा मजबूत होगा तो हो सकता है जो आक्रमण हो उतना इफेक्टिव ना हो, हम बीमार ना हो। इस इम्यून सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा है कि खुश रहना। अगर हम खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारा मन जब अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा,
कैसे अपने आप को खुश रखा जा सके, उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको टिप्स यहाँ पे आप सबको बताना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। हाँ, आप अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हैं, हम्म, 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो ये नींद हमारे पूरे मन को और शरीर दोनों के थकान को और दोनों के जो स्ट्रेस होता है, शारीरिक तनाव या मेंटल तनाव, दोनों को कम करता है। और जब तनाव कम होगा तो हमारे जो खुश करने वाले हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम लोग डोपामिन, सीरोटोनिन या ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन बोलते हैं, इनका हमारा शरीर ब्रेन में स्राव ज्यादा हो जाता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। तो इसके लिए है कि बहुत अच्छी नींद होना चाहिए। अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी है कि आप रात में 8 बजे तक खाना खा लें, हल्का भोजन करें, तो आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा है कि आपको थोड़ी देर अपने आप को थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर देंगे। ये सनलाइट एक्सपोजर से भी हमारे जो खुश करने वाले हार्मोन जो हमारे दिमाग में रहते हैं, उनका स्राव बढ़ जाता है, जिससे हमें हैप्पीनेस महसूस होगी। तीसरी बात है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कोई भी हो, चाहे आप दौड़ सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। 30 मिनट की एक्सरसाइज हमारे दिमाग को कूल एंड काम रखती है। बहुत बढ़िया। हाँ। नंबर 3, आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं, आप उनसे साथ हंस सकते हैं। हंसना भी एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। ये भी हम जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमारे खुश करने वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमें तनाव नहीं होता है। बिल्कुल। खुश रहने की बात पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि हम जब उदास होते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें हमें और थोड़ा सा ज्यादा उदास कर देती हैं, हमारी उदासी बढ़ जाती है। तो ये जो अगर थोड़ी सी उदासी है वो बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोकें? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अगर उदास हैं, थोड़े से भी उदास हैं, पहले तो अपने आप को एनालाइज करें, हमारा उदासी का कारण क्या है। और दूसरा में आपको अगर कारण मिलता है, हो सकता है उस कारण को आप दूर कर सकते हो सकता नहीं कर पाते हो, उस कारण को छोड़ दीजिए। बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो आप उनको जैसे कोई एक्सपेक्टेशन करता है कि उदास है कि मेरा बेटा सेलेक्ट नहीं हो पाए, ये आपके हाथ में नहीं ना, आपके बेटे। एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर हम एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे तो हमें उदासी नहीं होगी। दूसरा, हम अपनी जो नीड, आवश्यकताएं होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ज्यादा रखेंगे, अपनी नीड को कम कर देंगे, तो हो सकता है हमें उदासी कभी हो ना, क्योंकि जो हमारा मन अच्छा रहेगा। तो ये आपको नीड अपनी कम कर दीजिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा हस्बैंड हमें हो सकता है पिक्चर दिखाने ले जाए, आउटिंग कराने ले जाए, हो सकता है उसको किसी वजह से नहीं ले जा सकता है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन करेंगे आप उसको, तो आपको उदासी बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, उदासी बढ़ेगा। तो ये उदासी हमारी छोटी छोटी चीजों से बढ़ती हैं, छोटी छोटी उदासी। उन छोटी चीजों को समझने की जरूरत है। आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, आपके कौन कौन से ऐसे कारण जो आपको इरिटेट करते हैं, उन कारणों को आप डायरी मेंटेन कर दूर करने की कोशिश करेंगे, नेचुरली आपकी उदासी दूर हो जाएगी। दूसरा, मैं कहूँगा कि लाइट म्यूजिक सुनेंगे, ये भी हमारे को रिलैक्स करता है। बिल्कुल। आप दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करेंगे, वो हमें रिलैक्स करता है, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ टाइम आप फैमिली के साथ करते हैं। बाहर जाना तो इस समय मना है डॉक्टर साहब। अभी नहीं जाना, लेकिन फैमिली के साथ घर में आप तो आपने प्लान किया कि हमें पिकनिक मनाना, तो आप घर में भी पिकनिक मना सकते हैं। एक इन्वायरमेंट तैयार करके आपने अच्छा से बना लिया खाना, और पूरा पिकनिक के हिसाब से बना के, और ड्राइंग रूम में सोफा सेट, कुर्सी एक तरफ कर दिया, वहाँ एक पिकनिक के तरह गाने सुन रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। आप इंडोर भी कर सकते हैं, या आपके पास लॉन है, वहाँ पे आप एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। एक इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हैं घर के अंदर, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। बहुत बढ़िया। आप चाहे मेडिटेशन कोई भी हो तरीका, जो भी है, चाहे विपश्यना मेडिटेशन हो, ब्रह्म कुमारी जी का मेडिटेशन हो, चाहे सहज योग हो, जितने भी हमारे मेडिटेशन हमारे दिमाग को कूल एंड काम करते हैं, तो मेडिटेशन से भी हम अपने आप को कूल एंड काम कर सकते हैं। हमारा अगर डिप्रेशन है, यहाँ तक कि कुछ स्टडीज भी हैं, कुछ इस पर रिसर्च भी हुई है कि मेडिटेशन से हमारा डिप्रेशन दूर होता है। तो मेडिटेशन आप अपनी लाइफ में, जैसे हम लोग टूथपेस्ट डेली करते हैं, हमने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया, दांतों को साफ करना, टूथपेस्ट करना। तो कुछ चीजें
हम अपनी लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम डेली अपना टूथपेस्ट करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, ऐसे ही अपने दिमाग को फुल काम करने के लिए एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गुड स्लीप अगर हम कर लेते हैं तो हमें कभी इरिटेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी काम की छोटी छोटी चीजें बताई जो हम घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति की या किसी दवा की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हाँ, इच्छा शक्ति की जरूरत जरूर पड़ सकती है। हाँ, नेचुरली आप अगर गोल बना के कर सकते हैं कि हमें आपने 15 दिन या 40 दिन के लिए हमें 40 दिन मेडिटेशन, कोई मेडिटेशन का तरीका कोई भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर, ये आपका अपना तरीका हो सकता है। एक आप बनाइए, हमें 40 पहले 30 दिन हमें करना है। आप रोज डायरी की कर लिया, एक मेडिटेशन आज 10 मिनट किया, कल 20 मिनट किया, 30 मिनट किया। हम लोग 30 मिनट का मेडिटेशन इज इनफ फॉर कूल एंड काम। आप अपना कर लेंगे तो आप डेली करते रहेंगे तो आपको एक आदत, जैसे हमने शुरू में बच्चों की आदत डलवा देते हैं ब्रश करने की, वो हमारी आदत जिंदगी भर पड़ी रहती है। अगर हम इस आदत को 1.5 महीने के लिए बना लेंगे तो हो सकता है इस आदत हमारी जिंदगी भर के लिए बन जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे जो श्रोता हैं थोड़ा सा भी यदि अपने आप को परेशान पाएंगे तो इनमें से कुछ न कुछ जो उनके लिए संभव होगा वो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी के लिए। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ आकाशवाणी ग्वालियर का कि जो मुझे मौका दिया इसको बोलने के लिए। धन्यवाद। श्रोता साथियों, आप थे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के मनोचिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। हमने आपसे कहा था ना कि हम आपके लिए ढूंढ कर चीजें लेके आते हैं, तो कल मुझे ऐसे ही एक छोटा सा गीत मिला। आपने हमारे कार्यक्रमों में शर्मा बंधुओं के भजन सुने होंगे, तो शर्मा बंधुओं की ही आवाज में एक छोटा सा संदेश है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खतरा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। बस ध्यान रखिए, विश्वास की डोर बिल्कुल मत छोड़िए। श्रोता साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आई है। पूरा विश्व इसके संक्रमण से बचने के तमाम उपाय कर रहा है, लेकिन भारतीय जनमानस का किसी भी आपदा से लड़ने का अपना एक अलग तरीका होता है। और इस महामारी से लड़ने में भी भारतीय जनमानस ने न सिर्फ वैज्ञानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया है, बल्कि अपनी आस्थाओं, मान्यताओं और परंपराओं को भी इस लड़ाई में शामिल किया है। भारतीय जीवन मूल्यों ने भारतीय जनमानस को मानसिक रूप से मजबूत किया है। हमने इन्हीं विषयों पर डॉक्टर राजरानी शर्मा से बात की। डॉक्टर राजरानी शर्मा केआरजी कॉलेज के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं और भारतीय जीवन मूल्यों की बेहद सूक्ष्म समझ रखती हैं। आइए इनसे की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर राजरानी शर्मा। आपका स्वागत है मैम बहुत बहुत कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना का संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, हम अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास कर रहे हैं इससे बचने के और दूर रहने के। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जितनी भी बातें कही जा रही हैं, हम सबको याद हो गई हैं, अपनी जीवन शैली में हमने उतार लिया है, लेकिन हम मानसिक तौर पर उद्विग्न हैं। तो ये जो मानसिक तनाव और उद्विग्नता है, इसको दूर करने में
भारतीय जो जीवन शैली है, परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, ये किस तरह से इन्हें दूर करने में सहायक हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको ये बता दूं कि भारतीयता अपने आप में एक औषधि है, मेरा ऐसा मानना है। भारतीय चिंतन, हमारा ये जो चिंतन है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से कि जीवन सुख दुख के दो चक्कों से बना हुआ है। सुख आएगा तो दुख आएगा ही। तो हम ये मान के चलते हैं सभी जगह, यानी विश्व में कहते हैं कि when माने विंटर कम्स स्प्रिंग इज नॉट फार बिहाइंड, ये भी कहते हैं। हमारे यहाँ दुख के लिए हमको तैयार किया जाता है। वही व्यक्ति सही इंसान है जो दुख के समय, संकट के समय अपनी मानसिकता को संतुलित कर पाता है। तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आपको खाना भी कम मिले, नींद भी कम मिले, तब भी आप उसको संयोजित रहें। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज हमें उपलब्ध रहे, हर चीज हमारे माने हाथ पर आंवले के समान हो, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं हस्तामलकवत। तो दुनिया ऐसे हो गई थी अभी पिछले दिनों। मनुष्य ने इतनी भौतिकता में समृद्धि हासिल कर ली थी, जो चाहे वो पाता था। तो ये हमें सोचना है कि जब हमारे पास अभाव हो तो हम कैसा व्यवहार करें। हमारा सही व्यवहार वही होता है जो हम अभावों में करते हैं। हम दुख में जो व्यवहार करते हैं वही हमारा असली व्यवहार है, और ये हमें भारतीयता सिखाती है। देखो, आवश्यकताएं हमारी कम है, सादा जीवन उच्च विचार, सबने सुना है। और ये हमारे यहाँ दो वस्त्रों में हमारे महापुरुषों ने और हमारी भारतीय स्त्रियों ने, पुरुषों ने जीवन काटना सिखाया है। आवश्यकता को बिल्कुल, माने मैं आदर्श की बात नहीं कर रही, तो उसके पीछे बेशक धन है, लेकिन हमें उस भौतिकता से अपने को काट के रखना है। तो ये हमें अगर आते हैं तो हमें इस समय वो काम आती है। दुख के समय एक तो हमारा ये कि हम अपनी आवश्यकताएं कम करें। एक बड़ी मजेदार सी एक कहावत है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो हमें दुख में भी सुख मानने की ये कला है कि अगर हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी आवश्यकताएं कम हैं, तो हम अपने आप को सफल सिद्ध मान सकते हैं। दूसरी बात कि करुणा हमें सिखाई जाती है, पर दुख कातरता, दूसरे के दुख में दुखी होना। आपके पास दो अगर मान लीजिए निवाले हैं, तो एक निवाला आप उसको दें जिसके पास खाने को नहीं है, इससे हमें संतोष मिलता है। हम भारतीय लोग भौतिक चीजों से ऊपर उठ के जीवन मूल्यों की बात करते हैं, जीवन मूल्यों की संसार में भी करते हैं, लेकिन हम क्योंकि उदात्त मूल्यों की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ देखो ऋषि मुनि जो रिसर्च करते थे, वो माने जंगलों में अनुसंधान करते थे, कितनी कम आवश्यकताएं, और उनका विज्ञान देखिए, उनका चिंतन देखिए, उनका प्रदेश देखिए, मानवता को पूरे उपनिषद, वेद, महाभारत, पुराण लिखने वाले व्यास जी, अभी थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने देखा धारावाहिक में पुनर्जीवित किया उसको, तो वो कैसे एक सादा कुटिया बनाकर रहते हैं और उनके ज्ञान में कहीं कमी नहीं है। तो ये जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है, ये करुणा सिखाता है। और मैं ये कहती हूँ कि कोरोना में हम करुणा से ही बच सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात करें, ईश्वर की करुणा हो हमारे ऊपर, हम दूसरों पर करुणा करें, हम पड़ोसी का ध्यान रखें, हम अपने जो भृत्य हैं, जो सहायक हैं, उनका ध्यान रखें। हम ये ध्यान रखें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देशी चीजों का उपयोग करें, हम अपने स्ट्रीट वेंडर या गली के लोगों से चीजें खरीदेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। छोटी छोटी बातें, माने हम बड़े बड़े युद्धों को भी छोटी छोटी बातों से जीतने की कला हम भारतीय जानते हैं। बिल्कुल, भय तो मन का होता है, अगर हम सावधानी रख रहे हैं और भय से आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं तो आत्मविश्वास कम होगा। भय की और आशंका की जगह, निराशा की जगह हम अगर सावधानी को ले आएंगे, जैसे आपने कहा कि सबको रट गया है, लेकिन मानसिक बल तो हमें उससे मिलता है कि हम दृढ़ हैं। और आप यकीन मानिए, ये जो हम दूसरों के प्रति करुणा करें,
या अपनी आवश्यकताओं को कम करें। आप ये देख लीजिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, 60 दिनों से लोग बिना वाहनों के अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही 60 बात दिनों दिखाओ कि हम लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। है। तो क्या संभव है? मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है। कितने भी अभावों में हमें जीना पड़े, हमें जीना है, क्योंकि मानवता को बचाना ना केवल जीना है, दूसरों के काम भी आना है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय आस्थाएं और विश्वास ये हमारे मन को कितना संबल देते हैं, क्योंकि हमने देखा है अक्सर कि मंदिर में जाकर के लोग मन्नत मान आते हैं और अपना सारा दुख, कष्ट, तकलीफें ईश्वर को दे आते हैं। दरगाह पर जाकर मन्नत का एक धागा बांध आते हैं और थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये जो आस्थाएं और विश्वास है, ये हमें कितना संबल देती हैं दुख की घड़ी में, आपदा की घड़ी में। निश्चित रूप से तुलिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी आस्था ही हमारा एक अंतिम सहारा रहती है। माने आस्था से एक जादू होता है। आस्था हमारे मन को तृप्त करती है। हमें ये विश्वास है कि परासत्ता, परम सत्ता हमें बचा लेगी, और निश्चित रूप से बचा लेती है। उसका एक चमत्कार होता है। आपको ये लगने लगता है कि दुनियावी चीजें मुझे नहीं बचाएंगी, तो माने एक वो कहावत है, सुखी मीन जो है नीर अगाधा, जिम हरिचरण ना एक हुआ था। तो वो ये नहीं है कि ईश्वर हमारे कष्ट दूर करने आएंगे, वो हमें सहारा देंगे, हमें ढालस, हमें दुख सहने की शक्ति आ जाएगी। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ कि आस्था हमारे अंतरतम पे काम करती है। हमें बाहर कोई कितने भी सुखों से लाद दे, मन हमारा दुखी है तो हम दुखी रहेंगे। बिल्कुल। और आस्था मलहम का काम करती है, मरहम का काम करती है। जब भी आप दुखी हैं, और होता है ये संकट कटता है, ये विश्वास आप देख रही हैं कि 1200 किलोमीटर लोग जा रहे हैं, तो ये उनकी आस्था है। उन्हें अपने पैरों पर भरोसा है, उन्हें अपनी आस्था पर कि प्रभु हमें सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो ये हमारा जो आस्था का चक्र है, हम कहीं बाहर नहीं जाना, हमें उसके लिए जहाँ हमें वहाँ, हमारे यहाँ कहावत है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होए में जाना। मंदिर मस्जिद की भी जरूरत नहीं है, वो सर्वत्र हैं। और अगर हम अपने हृदय में निश्चल भाव रखते हैं, अगर हम अपने हृदय में सादगी रखते हैं, अगर हम करुणा रखते हैं, अगर हम मानवता के प्रति दया रखते हैं, जैसे जीव मात्र के लिए दया, हमारे यहाँ प्राणी की बात कही गई है, जीव मात्र की बात कही गई है। और जीव मात्र में जलचर, थलचर, कीट पतंगे, मच्छर, पशु पक्षी सब आते हैं, मनुष्य तो आते ही हैं। तो हमारा जो चिंतन है, वास्तव में मैं समझती हूँ कि वो हमें इस संकट काल से निश्चित रूप से उबारेगा, क्योंकि हम अभावों में आराम से जीते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा, हमने अभावों को भी कैसे अपने उत्सव में बदल दिया। माने घर का काम कर रहे हैं, उसमें भी आनंद है, परिवार के साथ रह रहे हैं, तो ये जीवन के सकारात्मक पक्ष है, और सकारात्मकता ही ऊर्जा देती है। ये आदर्श की बात नहीं है, ये अनुभूत प्रयोग है जो हमारे समाज ने इन दिनों किया। और मैं तो कहती हूँ कि संकट हमें मजबूत करता है। आपको मैं बताऊँ प्रियंका जी कि संकट में आपको अपनी संभावनाएं पता चलती हैं। बिल्कुल। संकट में आपको अपनी क्षमताएं पता चलती हैं। हम जो ये कहते थे कि भाई हमारी सहायता नहीं आई, अब हम बैठे हैं, कैसे काम करें। आपको पता है कि जिसको बिल्कुल बनाना नहीं आ रहा, उस बच्चे ने छात्रावास में रह के बिना मैस के अपना जीवन काटा, कुछ न कुछ बनाकर उधर पूर्ति की। तो संभावनाएं पता चलती हैं, मनुष्य की असीम संभावनाएं हैं। हम कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं, कि हमें पता चला। आप बताइए, बिना बाजार जाए हमारे 7 दिन निकल गए। सही बात है। ये एक आश्चर्य मिश्रित बात है, और ये अंदर की शक्ति से संपन्न होता है। बिल्कुल। ईश्वर करे हमारा जो चिंतन है वो हमें भौतिकता से थोड़ा दूर ले जाए और प्रकृति के सानिध्य में, अध्यात्म के सानिध्य में लेकर के जाए। राजरानी जी, बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई आपसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका।
त्राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। त्राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दुख और सुख के बीच जीवन का सामंजस्य बनाए रखिए, मन को उदास मत होने दीजिए। यथासंभव घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और अब इजाजत दीजिए तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।